हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सम्मुख आए हैं। आज का हमारा जो विषय है, जीवन में सफलता प्राप्त करना। मैं जानता हूं इस बात के लिए कि नौजवान जो हमारे बीच में बैठे हैं, भाई बहन, बच्चे, और इसमें जवान ही नहीं बल्कि परिवारों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप नौकरी में प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, हर क्षेत्र में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन सुनिए। नीति वचन 16 का 20 इस प्रकार से कहता है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह धन्य होता है। ध्यान से सुनिए, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पे भरोसा रखता वह धन्य होता है। आप चाहते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं। जवान बच्चे 8-8 9 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन वह अपने दिमाग मस्तिष्क से चलते हैं, न कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, उसमें एक ये बाइबल है, इस बाइबल को आप शामिल कर लें अपनी पढ़ाई में, क्योंकि यह वचन परमेश्वर का है और हम बिना परमेश्वर के लोग नहीं हैं। हमारा अस्तित्व परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो हमें परमेश्वर के वचन से होकर के चलना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी आप लेकर के चलें, क्योंकि परमेश्वर कहता है इसी के पहले और दूसरी तीसरी आयतों में, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। सो प्रिय, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। हमारे मन के अंदर, हमारे विचार के अंदर क्या चल रहा है सब परमेश्वर जानता है। आप अपने विचारों से बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, अपने शरीर के ठीक ठाक होने चाहते हैं कि मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है आसान रास्ता देता है आपके लिए। वो कहता है मेहनत तो करना है, लेकिन परमेश्वर के साथ हो करके, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि वो तुम्हारा सहायक हो। वो हमारी सहायता करने के लिए आया है, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हर काम में पवित्र आत्मा को अपने साथ में लें। और वचन के बारे में आपको यह जानना जरूरी है कि वचन कहता क्या है। हमारे विचार, हमारे सब कुछ हमारे अंदर है, हमारी कल्पनाएं हैं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं इतना पैसे वाला बन जाऊं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने सारे विचारों को, अपने मस्तिष्क, दिमाग को, सब कुछ प्रभु की ओर लगा, अपने सारे कामों को यहोवा पे डाल दे और तेरी कल्पनाएं वो सिद्ध करेगा। ये परमेश्वर कह रहा है। वह क्यों ये बातें कहता है? क्योंकि उसने हम लोगों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। हम लोगों से प्यार करता है वो परमेश्वर, इसलिए वो कहता है हे मेरे बच्चों, तुम मुझ पर निर्भर हो जाओ। यहोशू 1:7-8-9 में लिखा है, इतना हो कि तू युवा बांध कर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर सफल होगा। तू व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवा बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि जीवन में भय बहुत आता है,
असफलता क्यों ले जाता है, निराशा क्यों ले जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर है। और इस वचन में रात और दिन ध्यान दिए रहना, यानी रात को भी दिन को भी तुझे ध्यान देने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, तो इस वचन के ऊपर ये वचन लोगों से हमें रेमा प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जैसे पतरस को पानी पे चलने के लिए प्रभु ने कहा आ, और वो विश्वास के साथ चलने लगा उस रेमा को प्राप्त करने के द्वारा, ऐसे ही जब वचन जितना पढ़ेंगे, जैसा लिखा है जो वचन पे मन लगाता है, वचन पे मन लगाने वालों को परमेश्वर रेमा देता है। वो पानी पर चलने के लिए चलाता है, वो असंभव को संभव कर दिखाता है, वो परमेश्वर है। लेकिन जब तक हम रेमा के से सिद्ध प्राप्त करना चाहेंगे, रेमा तब आएगा जब लोगोस पढ़ेंगे। इसलिए हमें लोगोस यानी परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में लेने की जरूरत है। आप बड़े हो, चाहे छोटे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, चाहे माता पिता कोई क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम अपनी बुद्धि अपने विचारों से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इसी नीति वचन में लिखा है जो परमेश्वर देता है वो शुद्ध देता है, उसमें बीमारी नहीं देता है, उसमें परेशानी नहीं देता है। लेकिन शैतान भी देता है जिसमें दुख तकलीफें होती हैं, हमारे पास होने के बावजूद भी हम परेशान होते हैं। इसलिए आज हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें रात और दिन ध्यान देने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और आपके जीवन में यह सफल करेगा। कहता है कि जो वचन पे मन लगाता है वह कल्याण पाता है। इसका अर्थ समझिए, आप अपने जीवन में आशीष ही आशीष पाते जाएंगे, आपका कल्याण होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। वचन कहता है कि ये वचन व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, और ये बातें अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तुझे आशीष दूंगा। क्या वचन गलत है? क्या परमेश्वर बदल गया है? क्या जो इजराइलियों को छुड़ा के लाया वो बदल गया परमेश्वर? वह परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो। वो सिर्फ इजराइलियों के साथ काम नहीं करता, वो आज भी अपने विश्वास करने वालों के साथ काम करता है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में सफल पाना है, सफलता हासिल करना है, तो चमत्कारी दृष्टि से उसके पास आना है, अपने विचारों को नवीनीकरण करके आना है, परिवर्तित जीवन के साथ आना है। परमेश्वर से कहिए प्रभु हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे वचन पे मन लगाना चाहते हैं, तो हमें बुद्धि और समझ की आत्मा दे, तो हमारी पढ़ाई में सहायता कर, हमारी गरीबी से दूर कर, हमें बीमारी से मुक्त कर, हमारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं तो दूर कर। वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। इसलिए प्रियो, हमें ये जरूरत है कि आज हम और आप जो है एक परमेश्वर के इस वचन को रात और दिन ध्यान दें, पढ़ें, समय निकालें। इसमें हमारी सुख और शांति है, इसी में हमारे लिए कल्याण है, इसी में आशीष है, इसी में चंगाई है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे चंगा करूंगा। आज बहुत से लोग डॉक्टर को पैसा दे देते हैं लेकिन चंगे नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ यीशु के नाम से जब प्रार्थना होती है लोग चंगे हो रहे हैं। तो सोचिए कि जो वचन में मन लगाएगा, जो वचन की ओर ध्यान देगा, जो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, उसको सुन के यहोवा उत्तर देगा प्रियो। इसलिए आज के इस वचन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वचन पे मन लगाए और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।